प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आज देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खुल गए हैं और ये केंद्र सिर्फ सरकारी स्टोर ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए समाधान केंद्र के रूप में उभरे हैं। जेनरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस आयोजन का विषय जन औषधि जन उपयोगी रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने किन किन लाभार्थियों से क्या बातचीत की। सबसे पहले पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल से बातचीत की और उनसे जन औषधि केंद्र के फायदों के बारे में जानने की कोशिश की। इस पर डॉक्टर शैलेश ने पीएम से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल है। रायपुर से मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मेरी जन औषधि की यात्रा 2017 में एक पेपर एड से और आपकी स्पीच से चालू हुई। मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि जेनरिक मेडिसिन का काम किया जाए। स्थानीय विधायक महोदय ने और मेरे मित्रों ने सहयोग किया और एक जन औषधि केंद्र मेरे परिसर में खोला गया। आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान मुझे 1.5 साल बहुत दिक्कतें हुई। डॉक्टर भी मैं, लिखने वाला भी मैं, मेडिसिन देने वाला भी मैं। लोगों को लगा कि जो दवाइयां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एनीमिया की दवाइयां दूसरे क्षेत्र में 10 से 12 हजार की मिलती है, वो यहाँ पे 80 से 20% कम हो जाती है, 90% कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं? हमने उन्हें समझाना चालू किया और लगातार आप 7 मार्च को 4 बार मेरे केंद्र में जब भाषण देते रहे तो उस आपदा या विपदा मेरे लिए कह सकते हैं, मैं निकल आया और लोग जन औषधि की तरफ आकर्षित हुए। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरे पास जब आया, जब मेरे क्षेत्र मुस्लिम बहुल एरिया है, कुछ बहनें मेरे पास आई मुस्लिम बहन की, उन्होंने कहा जो मोदी जी के स्टोर में, मोदी जी के दुकान में जो सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड है वो 1 रुपए में मिलता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? ये दूरस्थ अंचल से महिलाएं आती हैं, वहां तक पहुंच जाए। हम कभी आने में हिचकते भी हैं आपके स्टोर में। तब हमारे ये मन में आया, उन महिलाओं ने कहा कि हम भागीदारी करेंगे। तभी हमारे दिल में एक बात की कल्पना हुई, क्यों ना हम इनको सुविधा दीदी बोले। हमने महिलाओं को प्रेरित किया कि हमसे रजिस्टर्ड करें और अब सुविधा दीदी बन जाए। 100 घर 1 घंटा काम। मैं आपको बताते हुए फक्र और खुशी महसूस करता हूं कि आज 100 सुविधा दीदी हमारे अंडर काम कर रही हैं। सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड को घर घर ले जाती हैं। इसके बाद पीएम ने कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली बबीता के राव से बातचीत की, जिसमें बबीता ने जन औषधि केंद्र से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए पीएम का आभार जताया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, अपने विषय में पहले बताइए जरा। मैं सादा हाउसवाइफ हूँ। घर में 5 लोग रहते हैं। पहले मैं पिछले 4 साल से दवाई खरीद रही हूँ। एक फ्रेंड के जरिए मुझे मालूम पड़ा ऐसे केंद्र हमारे मैसूर में उदयगिरी में ब्रांच है। मैं उधर जाकर कम दामों में और बढ़िया क्वालिटी के मेरे को मिलते, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अच्छा, जन औषधि केंद्रों से कैसे लाभ हो रहा है आपको? मतलब जन औषधि केंद्र के मतलब पहले ससुर को हार्ट प्रॉब्लम था, ओडिशा के भुवनेश्वर से ताल्लुक रखने वाले सुरेश चंद्र बेहरा ने पीएम से बातचीत करते हुए उनके क्षेत्र में चल रहे जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी ली। तो सुरेश ने विस्तार से बताया कि किस तरह गरीबों के लिए यह केंद्र वरदान बने हुए हैं। सुनिए उनसे बातचीत के अंश। अच्छा, सुरेश जी, अपने विषय में बताइए, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। मेरा नाम सुरेश चंद्र बेहरा, मेरे पिता का नाम सुधाकर बेहरा, माता का नाम प्रभाती बेहरा। और मेरे माता पिता अभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुगर में पीड़ित थे और डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था ने, और मैंने ज़्यादा दवाई था, बहुत कॉस्ट हुआ था। मैंने उसे पूछा कितना, इतना ज़्यादा कॉस्ट में औसत नहीं ले पा रहा था। मैंने बोला और कैसे मैं ये दवाई खरीदूंगा, तो जब पूछे तो मैंने लिखा भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है। मैंने उसकी दवाई लिया, बहुत अच्छा कम दाम से दवाई मिले, बहुत अच्छा रहा। मेरे भी स्किन डिजीज थे, वो भी क्लियर हुए थे। बहुत कम सस्ते में दवाई मिलते हैं और खा के अच्छा हुआ।
बिहार के पटना की रहने वाली महिला हिल्दा एंथनी से पीएम ने खोले गए जन औषधि केंद्रों की उपयोगिता के बारे में पूछा तो उन्होंने विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले 8 महीने से जन औषधि की दवा ले रही हूँ, साथ ही साथ इतनी कम पैसे में मुझे जो दवाई प्राप्त हो रही है वो मैंने दूसरे परिवारों को भी बताया, वो लोग उससे भी लाभान्वित हुए। मैंने बोला कि मैंने जैसे आपको बताया आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, वैसे भी आप और आदमी को बताए जिस तरह से आपको पैसे की लाभ प्राप्ति हुई है और दूसरे को भी वैसे ही लाभ मिले।